हेलो, नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे कड़क पॉडकास्ट। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और आज इस सबसे कड़क पॉडकास्ट में मेरे साथ उस परिवार के मालिक हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से बात ज़रूर की होगी। औरतें उनके बारे में जब अपने पति से बात करती हैं तो कहती हैं कि देखो इनको, तुमसे एक नहीं संभल रही, और वो दो दो कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। और हर मर्द हिंदुस्तान का उनसे पूछना चाहता है कि भाई, हमसे एक नहीं संभल रही, तुम इतने बढ़िया से दो दो कैसे संभाल रहे हो। और उस मालिक का नाम अरमान मलिक है। बहुत स्वागत है अरमान जी और कृतिका आपका इस पॉडकास्ट में। और मैं बता दूं, इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मुझे शुक्रिया आपका करना चाहिए। और बात रही हिंदुस्तान के मर्दों की, तो भाई मैं यही बोलूँगा सबसे, कुछ चीज़ें किस्मत और कुदरत कराती है। अच्छा अरमान जी, मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ जी। अब मुझे बताइए कि क्योंकि टिकटॉक से आपका किसी ना किसी रूप में सफ़र शुरू होता है, और फिर आप व्लॉगिंग करते हैं, फिर आप एक्टिंग करते हैं, फिर आप सिंगर बन जाते हैं, तो अभी आगे क्या सोचा है? व्हाट्स हैपनिंग नाउ? देखो क्या है ना कि जो एक्टर होता है या फिर ब्लॉगर होता है, उसको ना करना चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म में घुसे रहें, तो चीज़ें अच्छी करते रहो और अच्छा ही होता रहता है। कृतिका, आप बताइए, क्योंकि आपके व्लॉग्स और आप और ख़ास तौर पर पायल कितना पॉपुलर हैं ये तो हमने देखा। और मैं अगर ये कहूँ अरमान कि आपसे ज़्यादा पॉपुलर कृतिका और पायल अब हो चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। तो फिर तो फिर पायल क्यों नहीं आई? एक्चुअली अभी क्या था कि मेरा साथ ये था कि मैंने जब जैद बीमार हुआ था तो एक मन्नत मांगी हुई थी, जिसको मैं मानती हूँ अजमेर शरीफ को, कि मैं वहाँ जाके मत्था टेकूंगी। तो मैंने ये सोचा कि जैद को लेके जाऊँ, फिर पायल के साथ सब बच्चों के साथ ट्रैवल करना, प्लस पायल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ जैद के साथ मत्था टेकने के लिए, पायल और बच्चे घर पे आए। अच्छा अरमान, अब क्योंकि थोड़ी सी तो कहानी बनती है, बिल्कुल, थोड़ा सा जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और आपको जानते तो हैं, लेकिन ये संदीप से अरमान मलिक की जो कहानी रही, और इसके साथ एक सवाल मैं और भी इसीलिए जोड़ना चाहूंगी कि लोग ये कहते तो हैं कि संदीप से यार आप अरमान मलिक तो बन गए, लेकिन ये जो हिंदू से मुसलमान या ये जो धर्म की इधर से उधर की कहानी है, कितनी सही है, और संदीप कौन थे और अरमान मलिक कौन है? मैं चाहूंगी अपनी जुबान से आप सबको देखो क्या था ना, संदीप आज से 13 साल पहले दिल्ली आया था, और दिल्ली की चकाचौंध में मुझे लग रहा था कि संदीप नाम ना बहुत ही हल्का था। जैसे यहाँ के बहुत लोग चार्मिंग है ना, तो जब हम दोस्तों के साथ खड़े होते थे तो किसी का नाम राहुल है, प्रिंस है, बड़े बड़े हैवी नाम रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो यार अपना नाम ना अरमान रख लेते हैं, तो थोड़ा सा बोलने में भी मज़ा आएगा और सुनने में भी मज़ा आएगा। और कुछ लोग जो ये बोले ना कि हिंदू मुस्लिम वाली, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैं हिंदू हूँ और पूरी ज़िंदगी हिंदू ही रहूँगा, और मैंने कोई शादी के लिए धर्म चेंज नहीं किया। ये लोगों का बस एक सोच है छोटी। अच्छा, तो अब जब अरमान कहते हैं तो वो मज़ा आता है आपको जो आपने सोचा था कि उससे ज़्यादा आता है? कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना माँ बाप आपके लिए करते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने लिए खुद करते हो, तो मैंने खुद किया। अच्छा कृतिका, ये तो अरमान की कहानी हो गई। आप अरमान से मिलने से पहले या आपकी लाइफ, आपका बचपन, आपके बारे में कुछ बताइए। और ये गोलू नाम आपको किसने दिया, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। जी, पहले तो गोलू का बता देती हूँ। ये मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया। जब मैं पैदा हुई थी तो थोड़ी सी चबी थी उस टाइम पे, जैसे अब हूँ। अभी तो आपने वेट काफ़ी लॉस किया? हाँ, काफ़ी वेट लॉस किया, बट अभी ऑन प्रोसेस है। अभी मेरे को 4 से 5 किलो और कम करना है। ओके। तो पेरेंट्स ने नाम दिया, और मेरा बॉर्न दिल्ली का है, स्टडीज मेरी दिल्ली में रही है, और कंप्लीट एजुकेशन दिल्ली से है। तो अरमान, आपने जो व्लॉगिंग करी और खुद ने तो पहले सीखा ही, और फिर आप बड़े सक्सेसफुल भी हुए, तो आपने फिर अपने क्या पूरे परिवार को भी सिखा दिया? अभी कई सारे ऐसे मैं देखती रहती हूँ, आपके तो पूरा खानदान क्या व्लॉगिंग करने लगा है? मुझे ये लगता है कि अगर आप जो चीज़ें आपको आती है, अगर आपकी फैमिली है, तो आपको उनको सिखाना चाहिए कि जिस चीज़ पे आप हो वो भी उस चीज़ पे पहुँचे। आज के दिन ना बहुत नीड होती है पैसे की। अगर आप जॉब करने बाहर जाते हो 20 से 25 हज़ार रुपये में, आपको वो गुलाम बना लेते हैं पूरे दिन। उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और जो व्लॉगिंग है वो सारा चीज़ ही फैमिली के ऊपर रहता है, तो 24 घंटे इंसान फैमिली के साथ रहता है। और उसके साथ साथ मेरा ये था कि भाई मेरी फैमिली ग्रो करे। तो आपने जो कहा कि भाई अब परिवार में आप व्लॉगिंग कर लो, आपको लोग जाने, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अरमान मलिक, कृतिका और पायल, क्योंकि बाहर तो जाते नहीं हैं, उनकी तो एक पूरी जो दुनिया है वो घर में ही बनी हुई है। आप ये बताइए कि आपका घर जो है, आपने ऑफिस बना रखा है, वो कैसा दिखता है? यानी कि आप जैसे बताते हैं कि ऊपर जिम है, कहीं पर एडिटिंग चल रही होती है, सब कुछ बताइए। असल में क्या ना कि हमारे घर में अगर बात की जाए तो 28 कमरे हैं, मतलब 28 जी, और 6 फ्लैट है हमारे, जिसमें हमारी पूरी टीम रहती है एक फैमिली की तरह।
मतलब कोई किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, तो हमारा ना दिल बाहर नहीं लगता, घर पे ज़्यादा लगता है। क्योंकि जैसे हम घर में एंटर किया, बच्चे मिल गए है ना, टाइम पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर हमें जिम करना है तो 2 कदम पे ऊपर जिम मिल गई, नीचे आते डाइट मिल गई। और साथ साथ क्या है ना कि हमें ना मतलब एंजॉय करने के लिए ना बाहर के दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे घर में 22-23 लोग रहते हैं, तो वहीं पे हमारा अच्छा, दिन वो चला। पूरी टीम ही आपकी पूरी एक ही टीम साथ हाँ, रहते हैं? पूरी टीम ही फैमिली है। अगर मैं एक कॉल करूं तो 25 लोग सामने खड़े हो जाते हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि मतलब बिल्कुल दिल लगी है उनके साथ। मतलब वो होली दिवाली पे भी घर नहीं जाते, वो मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, वो तो व्लॉग्स में दिख जाता है जो हाँ। आप सारा फेस्टिवल भी एक साथ मनाते हैं। जी। कृतिका, आपके लिए एक नई जर्नी है। वैसे तो अरमान को आप हमेशा चीकू के पापा ही कहती हैं। 2 सवाल मेरे हैं। एक तो ये चीकू के पापा के पीछे की क्या स्टोरी है? आप अरमान भी तो कह सकती थी, या कोई और नाम, जैसे मुझे लगता है पायल गुड्डू आपको बुलाती हैं, तो आप भी बुला सकती थी, लेकिन चीकू के पापा क्यों? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि चीकू को आपने बच्चे की ही तरह हमेशा से रखा, लेकिन अब आप खुद माँ बन चुकी हैं, तो मदरहुड आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? तो पहले तो बताऊंगी चीकू के पापा, एक्चुअली क्या होता है कि आपके जितने मर्जी बच्चे हो जाए, 4 हो जाए 10 हो जाए, जो पहला बच्चा होता है ना वो पहला ही होता है। तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही है कि अगर वो घर से कहीं बाहर भी निकलते हैं ना, तो चीना है, कन्नू है, तो कोई भी जो उनको जानता है तो वो बोलते हैं गोलू के पापा, गोलू की मम्मा। तो एक जुबान पे वर्ड चढ़ चुका है चीकू के पापा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको चीकू के पापा बोलना। हाँ, गुड्डू भी कभी कभी बोलती हूँ, पर मोस्टली अब चीकू जैद के पापा बोलती हैं? नहीं बोलती। मैं जैद के पापा कभी नहीं बोलूंगी, या तुबा के पापा कभी नहीं। चीकू है तो चीकू के पापा, क्योंकि वो मेरा पहला बेटा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और अच्छा, गुड्डू, और कभी ऐसा कभी भी नहीं, आपने ऐसा बोला? हुआ था हमारे साथ कि ना जैसे जब बच्चे पैदा हुए थे ना, तो हमने इनका नाम, जैसे मुझे नाम पसंद था जैद, तूबा, अयान, और इनके जो हमारे हिंदू नाम है वो कृष्णा, पृथ्वी और क्यारा है, तो वो नाम हमसे बोले नहीं जा रहे। ऑन रिकॉर्ड वो यही नाम है, मतलब उनके जो भी बर्थ सर्टिफिकेट सब चीज़ें यही है, पर हम ना अब यही बोल पा रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा। ओह, अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि भाई शुरू से आप चीकू के पापा कहती थी, लेकिन एक कहानी जो मुझे लगता है हर कोई जानता है कि पहले आप पायल से मिले और फिर बहुत बुरा फेज भी आपने लाइफ में देखा। तो अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उस तरफ भी आप वो छोटी सी कहानी आप बता जी, दें जी, जी। कि पायल से आपकी कैसे मुलाकात हुई, और फिर कृतिका से मिलने तक की पूरी कहानी क्या है? देखो क्या है ना कि ये बातें मुझे लगता है कि शायद 90% लोगों ने बहुत बारी सुन लिया, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आज मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो क्या था ना कि मैं जॉब करता था 10,000 रुपये की, तो पैसे जमा करवाने जाता था बैंक में। तो उस टाइम क्या था ना कि पायल बैंक में ही थी, और अब जिसके पैसे लेके जाता था तो पायल को ऐसे ही लगता हुआ इसी के होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत हुई, और 7 दिन में पायल ने घर छोड़ दिया। 7 दिन में? 7 दिन में। और पायल ना बहुत सारा गोल्ड उठा लाई थी घर से, कि भाग तो रही हूँ, लेके चलती हूँ। अच्छा। तो मैं जब आया ना, पायल गोल्ड लेके बैठी हुई, कह रही ये लो मैं घर से लाई हूँ। तो मैंने बोला ये वापस दे क्या तू, ठीक है ना, वैसे आ जा। तो पायल पहले घर पे वो रख के आई, फिर शाम को घर से बाहर आ गई। तो गोल्ड क्यों नहीं लिया आपने? क्या करना था, पूरी ज़िंदगी का एक थप्पा लग जाता है कि भाई लड़की के साथ साथ पैसे भी लेके भाग गया। अच्छा। तो हम कमा रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी, आज भी ठीक हैं। तो पायल घर रख के आ गई, और रात होगी। रात होते ही सुबह मैंने बोला सब ठीक है, कह रही अब ठीक हो या ना हो मैं घर नहीं जा सकती, मेरे घर वाले तो भैया मार देंगे बिल्कुल तरीके से। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद अपना बच्चे हो गए थे, चीकू हो गया था। चीकू के बर्थडे पे कृतिका आई, फिर वहाँ पे अपना कृतिका क्यों आई चीकू के बर्थडे में? पायल की फ्रेंड थी ना। अच्छा। हाँ। तो वहीं से? हाँ, फिर मैंने इसकी वहाँ फ़ोटो वोटो ली। अब नंबर तो मांग नहीं सकता था, बीवी थी सामने, तो फ़ोटो वोटो ली। फिर मैंने पायल को बोला मैं तेरी फ्रेंड की फ़ोटो है मेरे पास, तो कह रही भेज दो उसको, मैं आपको नंबर देता हूँ। फिर नंबर दिया, तो मैं देखता था, मेरी स्टोरियाँ देखती थी, पहले स्टोरी चलती थी ना इंस्टाग्राम, देखते थे। हाँ, तो वो भेजा। फिर थोड़े दिन बाद, जैसे 7 दिन वहाँ थे तो 7 दिन यहाँ थे, तो 7 दिन में फिर मैंने इससे अच्छा, दोनों शादियां 7-7 दिन में की? हाँ, पर गैप था ना। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी हाँ, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। हाँ, इट्स 7 डेज जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसे लगा कि भाई रुक गई है, चीज़ें ख़राब हो गई है। मुझे लग रहा है मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ, किसको समझाऊँ किसको ना समझाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। बस उस टाइम तो ये था कि यार कैसे मरा जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मरना बहुत आसान है, नहीं है, सबसे मुश्किल काम ही मरना है। आप नहीं मर सकते जब तक आपकी आयु नहीं है। तो पायल के घर वाले आए अचानक से, उसको लेके चले गए, लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, गोलू को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम 5-6 महीने रोडों पे घूमते रहे। फिर एक छोटा मोटा केस वेस हो गया था मेरे ऊपर, वो अब सब फ्री हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी पायल के तरीके से। मैं जेल गया, फिर वहाँ से आया, बहुत सारी। जेल जाने की क्या कहानी है? यही है ना कि भाई 2 शादी कर लिए, उनके घर वाले भी तो है ना, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ना वो।
और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं हाँ, पायल, वो गुज्जर समाज से करती है और मैं जाट था, तो फिर हो जाते कलेश। उसके बाद फिर कृतिका को एक्सेप्ट कर लिया। क्या था ना, फिर पायल घर छोड़ के दोबारा आ गई। वो कहती है मुझे मरना जीना इसी के साथ है। अब आज के दिन उनके घर वालों से कोई बात नहीं होती। पहले 8 साल नहीं हुई थी, अब 4 साल हो गए। तो कभी जब आप लोग तीनों बैठते हैं उस वक्त के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि ये क्या डेस्टिनी ने प्लान किया था ऐसे आगे बढ़ना है, या तो मुझे लग रहा था कि ना ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर उस दिन नहीं होती तो आज हो जाती। क्योंकि हमारे बीच में ना 1 साल का गैप आ गया था। 1 साल तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम तो साथ थे पर पायल नहीं कर रही थी। मैं मतलब पल पल तड़पता था चीकू के लिए कि बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। फिर गोलू ने बात की। गोलू हमेशा रहती थी कि मैं बात करूं, चीज़ें ठीक करूं। फिर गोलू और पायल ने चीज़ें ठीक करके फिर अब साथ हैं।